राम राम दोस्तों। आज हम भगवत गीता के अध्याय 10 भगवान का ऐश्वर्य का अध्ययन करेंगे। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अब आगे सुनो। तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, इस नाते मैं तुम्हारे लाभ के लिए अब जो ज्ञान बताऊंगा वो सभी बताए गए ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति और ऐश्वर्य को कोई नहीं जानता, चाहे वो देवतागण हो या महर्षिगण हो, क्योंकि जितने भी देवता और महर्षि हैं सभी का उद्गम व कारण मैं ही हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण का जन्म और कर्म दोनों अलौकिक है, इसलिए हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसी कारण सभी महर्षि और देवता श्री कृष्ण की उत्पत्ति, प्रकट होने, परम तत्व होने को समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण फिर से कह रहे हैं कि जो मुझे अजन्मा सभी लोगों का स्वामी मानता है वही मनुष्यों में मुक्ति को प्राप्त करता है। दोस्तों, श्री कृष्ण चाहते हैं कि सभी को समझ में आ जाए कि सभी जीवों और निर्जीवों में श्री कृष्ण की छवि है। दोस्तों, हम सब में जो बुद्धि है, संशय है, मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, समता, तृप्ति, तप, दान, यश, ये हम सभी और सभी जीवों के अलग अलग गुण हैं जो कि श्री कृष्ण के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ही इस जगत के परम कारण हैं। दोस्तों, हमसे पहले जो सप्तऋषि थे और उनसे भी पहले 4 अन्य महर्षि थे, ये सभी महर्षि और मनु हमारी मानव जाति के पूर्वज थे। वे सभी श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुए और जितने भी लोग हैं सभी में रहने वाले जीव भी श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे इस ऐश्वर्य और योग के तत्व को जानता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ये सारी दुनिया नाशवान है केवल श्री कृष्ण को छोड़कर। श्री कृष्ण को सर्वत्र और हर किसी में जानना यही योग के तत्व को जानना है। इसे जान लेने वाले को ही ज्ञानी कहा जाता है। हमारे मन में जो विचार आते हैं, कुछ अच्छा या बुरा करने के लिए हमारे मन में जो भाव पैदा होते हैं, वे आते कहाँ से हैं? इन भाव पर श्री कृष्ण कहते हैं, इस सारे जगत का उद्गम मैं ही हूँ। इसलिए दोस्तों, हमारे भाव के पीछे का कारण भी श्री कृष्ण ही है। दोस्तों, अगर हम बुद्धिमान बनकर निरंतर उस परमेश्वर को भजेंगे, मन में भगवान को रखेंगे, तो हमारे मन में कैसे कोई गंदा भाव आ सकता है? जरा सोच के देखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे शुद्ध भगत है उनके विचार मुझ में वास करते हैं। अपने जीवन को मुझे समर्पित करके जब वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं और मेरे विषय में बातें करते हैं, तब वे एक विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं। अगर आप निरंतर पढ़ाई करोगे तो आप अपनी कक्षा में जरूर सफल हो जाओगे। इसी प्रकार दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी प्रेम पूर्वक निरंतर सच्चे मन से भक्ति करता है, मेरी सेवा करता है, मैं उसी को ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वो मुझ तक आ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं जो तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। मैं तुम्हें तभी आभास होऊंगा जब तुम मुझे पाने के लिए चेष्टा करोगे। मोह माया से अपना मन हटा लोगे, मन में मुझे बसाना होगा, सच्चे मन से अपने कर्म को करने का कर्तव्य निभाना होगा, इच्छाओं और इंद्रियों की तृप्ति को भूलना होगा। दोस्तों, असल में यही श्री कृष्ण की भक्ति है जिससे हम मुक्ति को पा सकते हैं। दोस्तों, इतना सब ज्ञान लेने के बाद अर्जुन कहता है कि हे परम भगवान, आप ही परम धाम है, परम पवित्र हैं और परम सत्य हैं। आप ही नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा और महानतम है। हे भगवान, ये बातें मैं ही नहीं बल्कि नारद, असित, देवल और व्यास जैसे ऋषि भी आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। अर्जुन फिर से कहता है कि हे श्री कृष्ण, आपने अब तक जो भी मुझे कहा है मैं उसे पूर्ण सत्य मानता हूँ। प्रभु, आपके लीला में स्वरूप को न तो दानव समझ सकते हैं और न ही देवता समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सभी जीवों के उद्गम, हे सभी जीवों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, आप अपने आप को जानते हो। दोस्तों, इसका अर्थ है मनुष्य को खुद को जानना चाहिए। इसके लिए पहले हमें श्री कृष्ण को जानना होगा, तभी हमारे अंदर हमें खुद को जानने का भाव पैदा होगा। दोस्तों, जब कुछ जानने की इच्छा होती है और जब कुछ जानने लग जाते हैं तो हमें और भी जानने की इच्छा होती है। यही हाल अर्जुन का है और कहता है कि कृपया करके आप मुझे विस्तार से उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। अपने प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन कहता है कि मैं आपका निरंतर भाव से कैसे चिंतन करूं, आपको किस प्रकार जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। दोस्तों, हमें यहाँ अर्जुन से सीखना चाहिए कि जब तक हमें ज्ञान पूरा न मिल जाए
तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। यही निष्ठा आपको अपने कार्य में सबसे परफेक्ट बनाती है। हमें रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, बल्कि किसी कार्य के अभ्यास से ही आप सबसे बेस्ट बन पाओगे। जब तक किसी के मास्टर न बन जाए तब तक हमारा अभ्यास नॉन स्टॉप चलना चाहिए। जिस प्रकार अर्जुन की जानने की इच्छा समाप्त नहीं हो रही। भगवान ने कहा, तुम मेरी विभूति, विशेषता और स्वरूप के बारे में सुन, क्योंकि मेरा ऐश्वर्य असीम है। दोस्तों, भगवान का कोई आरंभ ही नहीं, ना ही कोई अंत है, तो हम भगवान को नहीं समझ सकते, बल्कि उनके स्वरूप को समझ सकते हैं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में वास करने वाला परमात्मा हूँ। मैं ही सभी जीवों का आदि, अंत, मध्य हूँ। दोस्तों, हमारे अंदर जो श्री कृष्ण है, उनसे ही हमारी शुरुआत हुई है। जो कि हमारी शुरुआत है, मध्य भी है और अंत भी है, वही श्री कृष्ण है। दोस्तों, श्री कृष्ण अब अपने विराट रूप और महिमा को समझाते हुए कहते हैं कि मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में सबसे तेज सूर्य, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण कह रहे हैं, जिस प्रकार मैं सबसे प्रकाशमान सूर्य हूँ, तुम भी सबसे अच्छे और सबसे उच्च बनो। श्री कृष्ण ने बताया कि मैं चारों वेदों में सामवेद हूँ। देवों में मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। पांचों इंद्रियों में मैं मन हूँ। दोस्तों, अगर हमने अपने मन को वश में कर लिया तो बाकी की इंद्रियां आसानी से हमारे वश में आ सकती है। जीवों में मैं चेतना हूँ। दोस्तों, इसका अर्थ है हमारी जीवन शक्ति चेतना है और चेतना ही श्री कृष्ण है। भगवान ने बताया, मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। रुद्र देव को दुष्टों को सजा देने वाला, रोगों का निवारण करने वाला कहा गया है। यक्ष और राक्षसों में श्री कृष्ण संपत्ति के देवता कुबेर हैं। वसुओं में अग्नि है और समस्त पर्वतों में मेरु है। दोस्तों, किसी भी वस्तु या जीव की जो परिपक्वता है, वही श्री कृष्ण है। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में सबसे मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। दोस्तों, जो धार्मिक लोग होते हैं, उनमें जो सबसे मुख्य है, वही श्री कृष्ण है। मैं ही सभी सेना नायकों का कार्तिकेय हूँ और सभी जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। दोस्तों, सारे विश्व में सबसे बड़ा जलाशय जो है, वो समुद्र है और वही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण महर्षियों में भृगु है। वाणी में पवित्र ओंकार यानी ओम है। दोस्तों, ओम शब्द ब्रह्मांड का मूल शब्द है। वह सभी यज्ञों में जो कीर्तन होता है, वही श्री कृष्ण है। जो सबसे स्थिर पर्वत हिमालय है, वही हिमालय भी श्री कृष्ण है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अपने आप को सभी वृक्षों में अश्वत्थ कहा। अश्वत्थ का अर्थ है पीपल का पेड़। दोस्तों, ये वो पेड़ है जो 24 घंटे शुद्ध ऑक्सीजन देता है। वे आगे कहा गया है, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। श्री कृष्ण अपने को घोड़ों में उच्च सर्वा बताते हैं। यह वो घोड़ा है जब अमृत के लिए मंथन किया गया था और उसी समय यह घोड़ा वहां से उत्पन्न हुआ था। दोस्तों, हमें आत्मा के तत्व को घोड़े की गति से पकड़ना है। जो घोड़ा अमृत के साथ उत्पन्न हुआ था, वो सबसे श्रेष्ठ है। वह श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत और सभी मनुष्यों में राजा श्री कृष्ण ही है। दोस्तों, पहले के ज़माने और आज के ज़माने के युद्ध के हथियारों में बहुत अंतर है। पहले के हथियारों में वज्र सबसे बड़ा हथियार था। ये वज्र ही श्री कृष्ण है। गायों में सुरभि, संतान उत्पत्ति में प्रेम का देवता कामदेव और सभी सर्पों में सर्पराज श्री कृष्ण ही है। जो अनेक फण वाले नाग है, उनमें श्री कृष्ण अनंत नाग है। जिसके कई हजार फण है, इसे ही शेष नाग कहते हैं। वह जलचरों में वरुण देव है। पितरों में अर्यमा और दंड देने वालों में देव यमराज ही श्री कृष्ण है। इन सब का अर्थ है दोस्तों, किसी चीज की श्रेष्ठता और विशेषता ही श्री कृष्ण है। दोस्तों, श्री कृष्ण दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद है। किसी का विनाश करने के लिए अनेक तरीके हैं, लेकिन उनमें समय सबसे बड़ा है। एक पल में अमीर और दूसरे पल में गरीब। किसी को क्या पता किस समय क्या हो जाए। पशुओं में सिंह और समस्त पक्षियों में गरुड़ श्री कृष्ण ही है। जो सबसे पवित्र और जीवों की आधार वायु है, वो श्री कृष्ण है। जो शस्त्र उठाते हैं और युद्ध करते हैं, उनमें श्री राम है, जिन्होंने रावण का वध किया था। श्री कृष्ण मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में सबसे पवित्र गंगा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। दोस्तों, सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर मध्य जो अब चल रहा है,
और जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी, ब्रह्मा में विलीन हो जाएगी, ये तीनों श्री कृष्ण ही है। इस संसार में समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या श्री कृष्ण है, क्योंकि यही विद्या हमें हमारी आत्मा से मिलवाती है। दोस्तों, जब दो प्रतिद्वंदियों में वाद विवाद होता है, बाद में जो निर्णायक सत्य समझौता होता है, वही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण अक्षरों में आकार है। दोस्तों, हमारी हिंदी वर्णमाला में जो पहला अक्षर अ है, वही आकार है। सभी समासों में द्वंद्व समास व कालों के भी महाकाल और उन सब का धारण पोषण करने वाले ब्रह्मा भी श्री कृष्ण ही है। दोस्तों, सभी का जन्म होता है और अंत में मृत्यु भी होती है। सबकी मृत्यु और सभी का जन्म श्री कृष्ण ही है। और क्षत्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा श्री कृष्ण ही है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सामवेद के गीतों में वृत साम हूँ। वृत साम ऐसा गीत है जो देवताओं द्वारा गाया जाता है, जिसकी ध्वनि सबसे मधुर है और आधी रात को गाया जाता है। वह छंदों में गायत्री महामंत्र श्री कृष्ण है। सभी महीनों में मार्गशीर्ष और सभी ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत श्री कृष्ण ही है। जुआ, जो एक पल में कुछ भी करवा सकता है, और बुद्धिमानों की बुद्धि श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, वृषणवंशियों में वासुदेव हूँ और पांडवों में अर्जुन हूँ, क्योंकि पांडवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ही था। समस्त मुनियों में कृष्ण व्यास हैं, जो महाभारत के रचयिता है, और महान कवियों में उसना श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण ने कहा, किसी का दमन करने के लिए अनेक साधन है, दुष्टों के नाश के लिए उन्हें दंडित किया जाता है। दंड करने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। जो किसी लक्ष्य को जीतने की इच्छा रखता है, उसके लिए मैं नीति हूँ। दोस्तों, जब तक हम अपनी नीति नहीं बनाएंगे, तब तक भी जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। किसी रहस्य को गुप्त रखना है, उसके लिए मौन जरूरी है, और बुद्धिमानों में ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों प्राणियों का जनक बीज हूँ। ये सभी चर और अचर प्राणी मेरे बिना नहीं रह सकते। कोई भी जीव हो या निर्जीव हो, सब मेरे संकल्प से आए हैं और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाएंगे। दोस्तों, अब तक श्री कृष्ण ने जो अपने बारे में बताया है, वो सब अपने कार्य क्षेत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। हम मनुष्य हैं, हमें मानव जाति में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहिए, जो कि सत्य ज्ञान जान लेने के बाद ही संभव है। हे अर्जुन, अभी मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं हुआ है। जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है, वो जीवन के हर क्षेत्र का उदाहरण दिया है। दोस्तों, श्री कृष्ण की विभूतियों का अभी समापन नहीं हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का कोई अंत है क्या, तो विभूतियों का कैसे होगा। तुम जान लो अर्जुन कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य, तेजस्वी सृष्टि, शक्ति युक्त वस्तु है, यही मेरा स्वरूप है। दोस्तों, यहाँ से हमें सीखना चाहिए, आप जो भी कार्य करें, उसमें आप सबसे उत्तम होना चाहते हैं, तो उसमें श्री कृष्ण को ढूंढिए। लेकिन हे अर्जुन, मैंने अब तक जो भी बताया है, उस ज्ञान की तुम्हें क्या आवश्यकता। मैं तो अपने एक अंश से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसे धारण करता हूँ। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अपनी हर बात बताई, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपने युद्ध रूपी कर्म कर्तव्य से मतलब होना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों, भगवत गीता के अध्याय 10 का अध्ययन संपूर्ण होता है। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय 11 में। राम राम।